नमस्कार मित्रों, आज हम सेशन लेकर आए हैं एडवांस मैथ के अंदर, जिसमें हम ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री बेस्ड है आपका। देख लीजिए, एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है के अंदर एक वृत्त बना है। ठीक है, अंतःवृत्त की हम बात करने वाले हैं, इनर सर्किल की। जो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा AC को क्रमशः P, Q एवं R पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात है कि कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री के अंदर इमेजिनेशन एंड कंस्ट्रक्शन ये बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका त्रिभुज ABC है, ABC बना लीजिए आप, है ना। देखिए, बहुत ही आसानी से बनेगा, ऐसा नहीं है। त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें क्या है, एक आपका अंतःवृत्त बना है। ठीक है, इस तरह से है आपका अंतःवृत्त। ये आपका P पे, ये आपका Q पे और ये आपका R पे। ठीक है, इसको हम A ले लेते हैं, A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट ए, देखिए स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से एक समान होती है, तो इसको ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ये सी तो ये भी आपका सी। ठीक है, इस तरह से आप लीजिए। आपका भुजा दिया हुआ है कितना, आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये ए और ये हम क्यों लिखे, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान लंबाई की होती है। ठीक है, कभी भी आपका देखिए, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है ना, AP और AR दोनों क्या होगा, आपका एक समान लंबाई का होगा। तो सवाल सोल्व करने का तरीका देखिए, A + B 10, B + C 12, C + A 14, यानी कि जोड़ने पे कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा ABC का वैल्यू, और ABC में से अगर B + C घटा दे तो A का वैल्यू मिल जाएगा। तो A का वैल्यू डेट इज आपका AP। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका A + B ये क्या हो जाएगा, आपका 10 सेंटीमीटर, ये हम ले रहे हैं A + B, B + C 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, C + A कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको, 2 × A + B + C कितना आ जाएगा, 10 और 12 22 और 14 36 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से अगर काटते हैं तो यह आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि A + B + C का वैल्यू कितना आ गया आपका 18। अगर 18 में से B + C घटा दे तो A मिल जाएगा, डेट इज आपका AP रिक्वायर्ड, है ना। तो AP बराबर क्या है आपका A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A + B + C - B + C। ठीक है, तो A + B + C कितना है आपका 18 आ गया है, और B + C का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 12, तो 18 - 12 कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, तो ये क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री के अंदर। आपका फिर से आपका इनर सर्कल अंतःवृत्त पे बेस्ड है आपका, है ना। इन सर्किल पे आपका एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ आपका 4 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श बिंदु द्वारा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर के दो भागों में बांटा गया है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रिएंगल। तो सबसे पहली बात की डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको। देखिए, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो एक त्रिभुज तो पहले बना लीजिए आप, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये सर्कल आपका है ना, ABC। अच्छा, क्या बोला गया आपको, त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श बिंदु द्वारा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींचे गए, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा एक समान होती है। ठीक है, अगर कोई भी वृत्त है, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, देख लीजिए, कोई भी वृत्त है,
अगर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या रहेगा, अगर ए पी और ये क्यू है तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए क्यू। हमेशा याद रखिएगा आपका कि कोई भी वृत्त है तो वृत्त बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान लंबाई की होती है। ठीक है, तो ये 6 और ये 8, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी आपका 6 और 6 हो गया। इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है अंतःवृत्त की त्रिज्या, है ना, और हमें क्या निकालना, परिमाप। तो देखिए ट्रायंगल का जो परिमाप होगा, है ना, परिमाप क्या आ जाएगा आपका, देखिए 8 और 8 16, या फिर 8 और 6 14, 6 20, x 8, है ना। तो 8 8 16 और 6 6 12, 16 12 28 प्लस 2x, है ना। परिमाप क्या आ जाएगा आपका 28 प्लस 2x। अच्छा, सेमी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा आपका 28 प्लस 2x बटा में आपका 2, आधा इसका, तो आधा क्या आ जाएगा आपका 14 प्लस x, है ना। अच्छा, ये बताइए कोई भी ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हिरोंज फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो और डेल्टा का जो वैल्यू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या होता है आर इंटू एस। एस क्या है सेमी पेरीमीटर, आर क्या है अंतर त्रिज्या, और डेल्टा बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आपका आर इंटू एस, मतलब कि 4 इंटू एस कितना है 14 प्लस एक्स, ये रखिए आपका बराबर एस कितना है आपका 14 प्लस एक्स। अच्छा, 14 प्लस एक्स माइनस 14 कितना आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, है ना, तो इंटू एक्स। अच्छा, यहीं पे पॉइंट दे देते हैं इसको, मतलब गुना एक्स हो गया। अच्छा, 14 प्लस एक्स माइनस आपका 6 प्लस एक्स, है ना, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका, एक्स गुने 8 गुने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स डेट इज आपका 6, है ना। अब ये आ गया आपका अंडर रूट। अब क्या करते हैं इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 स्क्वायर कितना आपका 16, और 14 प्लस एक्स का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया आपका 14 प्लस एक्स, है ना, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, एक्स इंटू 8 इंटू 6, 8 से आपका 16 कितना बार में कटा 2 बार में। अच्छा, 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स स्क्वायर हट गया आपका, बचा सिर्फ 14 प्लस एक्स, है ना। अच्छा, 2 से आपका ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि बन गया आपका 14 प्लस एक्स बराबर कितना बन गया आपका x इंटू 3। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस एक्स डेट इज आपका 2x बराबर आपका 14। दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आ गया आपका 7, है ना। जब x 7 आ गया तो ये 7 तो ये भी 7 आपका, और यहीं पे डाल दीजिए आपका, तो परिमाप क्या आ जाएगा आपका 28 प्लस 2 गुने 7, तो 28 प्लस आपका क्या आ गया 14, 28 प्लस 14 कितना आपका 42, तो 42 है ऑप्शन आपका जी, ऑप्शन नंबर ए आपका 42 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, ये क्वेश्चन देखिए आपका समषटभुज पे बेस्ड है, पॉलीगन बेस्ड है आपका ABCDEF एक समषटभुज है, तो त्रिभुज ACE एवं समषटभुज ABCDEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना। बहुत आसान, आपका तुरंत बनेगा आपका, देखिए विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम डायग्राम आपको बना के समझा देते हैं आपका, है ना। ये आपका समषटभुज है, ठीक है, ये बना दिए ABCDEF, ठीक है, ABCD है, A मान लीजिए साइड है ना। अच्छा, ACE पूछा है, तो A से C को मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए आपका, ठीक है। आपसे क्या पूछा, है ना, त्रिभुज ACE एवं समषटभुज ABCDEF के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल होगा समषटभुज का एंगल कितना होता है, एक अंतःकोणों का मान आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे समषटभुज ABCDEF का क्षेत्रफल। समषटभुज नाम ही पता चल रहा है कि 6 भुजा रहेगा। एक समबाहु त्रिभुज का कितना होता है क्षेत्रफल आपका √3/4 a²।
तो समषटभुज का कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए सी ई का, है ना। तो ए सी ई का कितना हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें इसका तो निकल जाएगा आपका 120 डिग्री से आपका, है ना। इसको मान लीजिए आपका 6A, है ना। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं आपका, सिंपल सी बात है। पहला तरीका आप देख लीजिए, सबसे आसान आपका 6 भाग है तो 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 3 भाग हो गया। तो ये 3 भाग आपका करेगा आपका, ठीक है। तो ये 3 हो गया और टोटल आपका 6, तो 3/6 कितना आपका 1:2, वही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए बेसिक हम बता देते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि एक एंगल 120 है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल कितना। अच्छा ए बी सी बराबर आपका डी सी ई, सी डी ई भी रहेगा, ट्रायंगल सी डी ई, है ना, का क्षेत्रफल बराबर आपका ट्रायंगल ए एफ ई का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए एफ ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाफ। अच्छा साइड तो आपका ए और ए ही रहेगा आपका, जैसे ए बी सी की हम बात करें तो ए है तो ये भी आपका ए है। तो कभी भी अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो कोई भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू ए इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 का मान कितना होता है आपका ए स्क्वायर हो गया √3/2, यानी कि कितना हो गया √3/4 ए स्क्वायर। इसको ए मान लीजिए आप, है ना, और ये आपका 6A हो गया, ठीक है। तो ए आपका ये है तो ये भी आपका ए, ये भी आपका ए, तो ये कितना हो गया 3A, है ना, ठीक है। तो अब आ जाइए, हमको जो निकालना है एरिया ट्रायंगल ए सी ई और एरिया समषटभुज, है ना, ए बी सी डी ई एफ, क्या आ जाएगा 6A टोटल -3A, ए घटाएं, है ना, बटा में आपका कितना है आपका 6A, यानी कि 3A/6A। तो ए से ए कटा, 3 से 6, 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान तरीका जो मैंने पहले बताया वही था आपका कि 6 भाग है आपका, ये 1 भाग, ये 1 भाग, ये 1 भाग, बाकी बचा 3 भाग, है ना। तो 3 भाग ये और बटा में आपका 6, तो 3/6 कितना 1:2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए तो त्रिकोणमिति पे बेस्ड आपका क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, हमेशा सवाल पूछा गया है इस पे बेस्ड आपका। तो सवाल देखिए क्या है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2⁴ थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1, 5, 0, -1, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी आप यूज कीजिए, है ना। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, चूँकि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो अगर हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा करेंगे डैट इज आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आसानी से आपका बन चुका है, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा रखिए, अब हमें निकालना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2⁴ थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ये बराबर आ चुका है आपका साइन थीटा प्लस आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर डैट इज आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया आपका, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 1, है ना। तो आसानी से बन गया आपका 1, है ना, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ से बनाना चाहते हैं आप तो ये इसको एज इट इज रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप साइन थीटा ले चुके हैं आप, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैट इज आपका एल्सो आपका 1, तो वो भी बन सकता है, लेकिन बेस्ट आपका ये है, यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए त्रिकोणमिति का ये एक सवाल है आपका, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा तब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे हम बना सकते हैं। हमें क्या निकालना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है।
और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें और उसको भी स्क्वायर कर दें और जोड़ दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे a क्या है आपका कॉस थीटा है, b क्या है आपका साइन थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज आपका 1 है ना। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। वहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब दोनों को जोड़ देंगे आप तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट जाएगा और बच गया 1 प्लस 1 2, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो इसको क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं आपका इसको वर्क कर रहे हैं। देखिए आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। दिस इंप्लाइज क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका √2 का स्क्वायर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको x माना है तो उसको भी वर्क कर देते हैं अब। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका x माने हैं तो ये आपका x स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस कैंसल आपका। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है आपका 1। तो 1 प्लस 1 डेट इज आपका 2 बराबर क्या आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू हमको चाहिए। तो मिल तो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज आपका एक्स स्क्वायर 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं कॉमन आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर वो है आपका, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा √2 जब रूट ऑपरेट किया आपका बराबर के उस साइड और साइन स्क्वायर थीटा हट गया आपका √2 साइन थीटा। तो है ऑप्शन आपका बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। एक तरीका है, एक अप्रोच है, आपको देखना होता है कि हम कौन से अप्रोच पे जाएं और वो सवाल हमारा बने, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, तो आज का सेशन का आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपका ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है ना। कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 7 पाई बाई 16 आपका कॉस स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है 0 1 2 3, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसका सॉल्यूशन के बारे में तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिलेगा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कहीं ना कहीं हमको साइन स्क्वायर थीटा लाना होगा। और वो कैसे होगा, तो एंगल में चेंज कीजिए आपका। अगर 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो तो वो किस में चेंज होता है, कॉस आपका साइन में और साइन आपका कॉस में। तो किसी एक को चेंज कीजिए आपका। तो चेंज करने का देखिए यहाँ से भी एक क्लू मिलेगा, पाई और 7 पाई आपका 8 पाई बाई 16 डेट इज आपका पाई बाई 2, है ना। तो ये दोनों चेंज हो सकता है, 3 और 5 8 ये भी आपका हो सकता है। तो हम ये दोनों को सेम रखते हैं और उसको चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाता है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस, अच्छा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस आपका क्या आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 16 को 3 पाई अगर घटा दे 3 पाई बाई 16, है ना। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 16 और 2 का एलसीएम कितना 8 होता है, 16 होता है आपका। तो 2 से 8 तो 8 पाई माइनस 3 पाई डेट इज आपका 5 पाई, तो आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका वो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस आपका पाई बाई 16, तो ये भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आइए आपका देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, अच्छा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा डेट इज कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। अच्छा अगेन आपका कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा डेट इज आल्सो कन्वर्टेड इन साइन थीटा, डेट मीन्स कि आपका साइन स्क्वायर
π/16। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज आपका 1, क्योंकि थीटा आपका π/16 π/16, 3π/16 3π/16, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर ठोकें आप, और शेयर ज़रूर करें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी विद्यार्थियों से कि शेयर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।